शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने आरोप लगाया है कि उन्हें मारने की साजिश के तहत ये सब किया गया। हमारे पीठ को कलंकित करने का, हमारी परंपरा को कलंकित करने का कोई प्रयास करेगा तो हमसे कठोर दूसरा कोई नहीं होगा। हम इसको स्वीकार नहीं करते। हमको शादी वर्दी में जिनकी कमर में पिस्टल लटके हुए थे ऐसे जवान 25-30 आकर के घेर लिए। जीवन में कभी हम अकेले नहीं रहे। हम रात को सोते भी हैं तो 2 लोग हमारे पास बैठ के जागते रहते हैं। एक ऐसा समय नहीं आता, नहाते भी हैं तो बाथरूम के बाहर 2 लोग रहते हैं। कभी हम अकेले नहीं रहते हैं। ये जीवन का हमारा पहला दिन था पिछले 25 सालों में। तस्वीरें उस वक्त की हैं जब पुलिस और शंकराचार्य के समर्थकों के बीच धक्का मुक्की हो चुकी थी और तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि शंकराचार्य के साथ दिखने वाला छत्र भी टूट चुका है। और देखिए यहाँ कोई भीड़ नहीं है, कोई भीड़ नहीं है अभी तक। फिर भी हमारे शंकराचार्य महाराज जी को पुलिस प्रशासन ने घेर लिया है। ये कहाँ का न्याय है? छत्र हिंदू परंपरा में राजा और गुरुओं की सर्वोच्च सत्ता का चिन्ह माना जाता है। शंकराचार्य के साथ मौजूद छत्र उनके धर्मगुरु और मठाधीश के रूप में सर्वोच्च आध्यात्मिक पद को दर्शाता है। ये बताता है कि वो आध्यात्मिक ज्ञान की शाश्वत छाया में है और भक्त उसी छाया में सुरक्षित है। लेकिन रविवार की घटना में जब छत्र टूटा तो साधु संत बेहद नाराज नजर आए। आज माघ के महीना में प्रयागराज में संतों के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है। योगी की सरकार है और कहते हैं कि हम सनातनी हैं। ये क्या सनातन का, ये क्या अवसर है? मैं सरकार से, जनता से पूछना चाहता हूँ, क्या सरकार का कार्यक्रम है? यहाँ सरकार का माघ महीना है कि यहाँ संतों का माघ महीना है? शंकराचार्य ने आरोप लगाया है कि सीएम योगी आदित्यनाथ के इशारे पर उनके साथ ये बर्ताव किया गया। ये जानबूझ करके इनको ऊपर से आदेश होगा, इनका ऊपर से आदेश होगा कि इनको परेशान करो। भाई ये आदित्यनाथ योगी के इशारे पर हो रहा होगा, क्योंकि वही हमसे खार खाए हैं। हमने कुंभ में जब भगदड़ मची थी उसके बाद के लिए उनको जिम्मेदार ठहराया था, तो अब वो बदला निकालने के लिए अधिकारियों को कह रहे होंगे या उनको खुश करने के लिए अधिकारी हमारा अपमान करना चाहते होंगे। इससे क्या होता है? हम तो मान अपमान से ऊपर हैं। हमारा न मान है न अपमान है। और धक्का मुक्की की इस घटना के बाद हाड़ कपा देने वाली ठंड में वो पूरी रात शिविर के बाहर बैठे रहे। शंकराचार्य कह रहे हैं कि वो गंगा स्नान के लिए किसी की इजाजत नहीं लेंगे। कि गंगा के स्नान के लिए, संगम के स्नान के लिए किसी सनातनी को, किसी साधु को, किसी संत को, किसी धर्माचार्य को, किसी शंकराचार्य को क्या अब परमिशन लेनी पड़ेगी? प्रशासन की परमिशन लेगा तब जा करके वो स्नान कर सकता है। परमिशन देने का अधिकार किसी को नहीं है। ये माँ हमारी है, हम उसके बेटे हैं। माँ का हमारे ऊपर अधिकार है और हमारा माँ के ऊपर अधिकार है। इस पूरे मामले पर राजनीति ने भी तूल पकड़ लिया है। कांग्रेस हमलावर मोड में है। शाही स्नान करने से शंकराचार्य जी को रोक दिया जाए एक ऐसी सरकार द्वारा जो मोहन भागवत को Z+ सिक्योरिटी देगी, लेकिन शंकराचार्य की पालकी पे शंकराचार्य जाएं शाही स्नान करने के लिए, वो बर्दाश्त नहीं करे। इस धर्म के आधार पर खड़े होकर ये वोट लेते हैं और फिर मूर्ख बनाते हैं सबको। इनकी आस्था नहीं है कोई, इनकी आस्था व्यापार है और व्यापार ही इनकी आस्था है। इनकी आस्था सियासत है, सियासत ही इनकी आस्था है।